देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा उपचुनाव 2021 के बीजेपी की संगठन की बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी ने ब्लैक पेपर जारी कर दिया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ये ब्लैक पेपर जारी किया है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये ब्लैक पेपर जारी किया गया है। तो 28 अक्टूबर को बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। विधानसभा उपचुनाव 2021 को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी की संगठन की बैठक चल रही थी जो इस वक्त खत्म हो चुकी है और कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने ब्लैक पेपर जारी किया है। तो वहीं 28 अक्टूबर को बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश के पदाधिकारी इनकी एक संयुक्त बैठक हुई है। और अभी क्योंकि दो उपचुनाव हैं, दरियाबंद और वल्लभनगर, और दो चुनाव पंचायती राज के धौलपुर और अलवर जिले के हैं, इनके समग्र रूप से सरकार के खिलाफ कुछ मामले पिछले 2.25 साल से लगातार निरंतर रूप से सरकार के समक्ष खड़े हैं। उसमें किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, बिजली, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों का उल्लेख करते हुए सरकार के खिलाफ ये ब्लैक पेपर जारी किया है। तो कुल मिलाकर इस ब्लैक पेपर से संबंधित और अन्य जो मुद्दे सरकार के समक्ष खड़े हैं, उस पर आज की संयुक्त बैठक में इस बात पर विस्तृत चर्चा हुई है। हमने संगठनात्मक समीक्षा के अलावा और आगामी कार्य योजना, जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं कि हमारी काम करने की निरंतरता, काम करने का तरीका और काम करने का वैशिष्ट्य, उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में जो विशेष उल्लेख हुआ है, इसकी चर्चा हुई है। 28 अक्टूबर को प्रदेश के सभी उपखंड स्तर पर बिजली और इससे संबंधित मुद्दों को लेकर हल्ला बोल का कार्यक्रम राजस्थान के सभी उपखंडों पर होगा, जिसमें पार्टी के सभी मंडल शरीक होंगे। वो पैदल मार्च करते हुए वहां प्रदर्शन करेंगे। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में 28 अक्टूबर को संपन्न होगा। और जयपुर से इस वक्त हमारे सहयोगी अरबाज अहमद सीधे जुड़ चुके हैं। अरबाज, ब्लैक पेपर जारी कर दिया गया है कांग्रेस सरकार के खिलाफ, क्या कुछ शामिल है? किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस को घेरने वाली है? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए राजस्थान में अभी तक जो कोविड काल के बाद में जो विपक्ष का जो तरीका था विरोध का और सत्ता पक्ष को अपने वादे याद दिलाने का, या फिर कुछ ही जो बुनियादी इनके एक तरह से देखा जाए जिन चीजों को लेकर के विरोधाभास है, उन चीजों को लेकर के अपने बयानात जारी होते थे, मुख्यालय पे बातचीत होती थी, लेकिन जो जमीनी स्तर पर सरकार का घेराव था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। अब भाजपा ने अपने पूरे संगठन को साथ में लेकर के आज राजधानी में पूरे प्रदेश स्तर का एक बड़ा जो है मंथन किया है, जिसमें 28 अक्टूबर से इनका बड़ा हल्ला बोल शुरू हो जाएगा, जिसमें चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे बिजली पानी के मुद्दे हो, इन तमाम चीजों को लेकर के भाजपा सीधे तौर पे घेराव करेगी कांग्रेस सरकार का और ब्लॉक स्तर से इस पूरे एक तरह से देखा जाए हल्ला बोल कार्यक्रम की शुरुआत करेगी, जिसमें जमीन पर जाकर के बुनियादी वादों को याद दिलाएगी सरकार के कि जो जन घोषणाएं थी उनका क्या हुआ। और 28 अक्टूबर के बाद में 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक जो जिला स्तर पर बड़े विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। आप देखिए कोविड काल के बाद में अभी तक पहली बार ऐसा भाजपा ने खुद ने कहा है कि हम खुद जिला स्तर पर कम से कम 10,000 की भीड़ इकट्ठी करके सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे, सरकार को अपने वादे याद दिलाएंगे, बिजली को लेकर के बात करेंगे, किसान के मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, कर्ज माफी से लेकर के बेरोजगारी और रीट में हुए भ्रष्टाचार को भी आगे उठाएंगे और सरकार को लेकर के पूरी तरीके से जो आम जनता है वहां पर जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे, ताकि जमीन पर सरकार की वादा खिलाफी और उनके किए गए काम के खिलाफ एक माहौल बन सके। उसके बाद में 15 दिसंबर को एक पूरा प्रदेश स्तर का बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा, जिसमें जो गहलोत सरकार है उसका सीधे तौर पर घेराव किया जाएगा कि 3 साल हो चुके हैं राजस्थान में कांग्रेस को सरकार बनाए हुए, कौन से वादे पूरे किए गए हैं, कौन से वादे अधूरे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के प्रदेश की जनता बहुत बुरी तरीके से
त्रस्त हो चुकी है। क्योंकि सतीश पूनिया जो है राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हमारी अभी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि देखिए, कोविड काल में नैतिकता के आधार पर अभी तक हमने कोशिश की कि भीड़ इकट्ठी नहीं करे, ज्यादा ऐसा कोई मामला कोई हो तो उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोशिश ये की जाए कि जहां तक जरूरत है, जितने लोगों की जरूरत है उतने लोगों के साथ में अपना विरोध दर्ज करा दिया जाए। लेकिन अब 2 उपचुनाव यहां पर सामने आ रहे हैं। उन दोनों उपचुनावों में जो है बीजेपी पूरी रणनीति बना करके तैयारी कर रही है कि सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। इन उपचुनावों के जरिए चुनाव आने वाले हैं और दोनों उपचुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है हल्ला बोल को लेकर, अरबाज, क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की ओर से? देखिए, जो बड़ा हल्ला बोल है उसमें बुनियादी तौर पर चुनाव में उन तमाम नाकामियों को जो है गिनाने की कोशिश की जाएगी जो नाकामी प्रदेश सरकार की रही हैं, या जिन चीजों को लेकर के बीजेपी ये दावा करती रही है कि इन मुद्दों पर या इन फ्रंट पर सरकार नाकाम रही है। सरकार को उन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर सवाल किए जा रहे हैं, खासतौर पर बेरोजगारी को लेकर के, बेरोजगारी के भत्ते को लेकर के, रीट की परीक्षा को लेकर के, युवाओं के अंदर जो जन आक्रोश है उसको पूरी तरीके से फोकस कर रही है। जो टीम है यहाँ पर भाजपा की प्रदेश स्तर की, यहाँ पर जिला लेवल से लेकर के ब्लॉक लेवल तक के तमाम पदाधिकारियों को साफ तौर पर कहा गया है कि अब जो है पूरी तरीके से मैदान में उतरने का और जमीन पर आकर के सरकार के खिलाफ सरकार को ये याद दिलाने का वक्त आ गया है कि विपक्ष कितना मजबूत है और कितनी मजबूती से उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है विरोध की तैयारी कर रहा है, सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। ठीक है अरबाज, यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी अब जमीनी स्तर पर उतरेगी और कांग्रेस को घेरने वाली है। बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी की मीटिंग के बाद सतीश पूनिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के घेराव के लिए भाजपा ने आज एक संगठनात्मक बैठक की है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हमारे साथ में मौजूद हैं। ब्लैक पेपर रिलीज करने के बाद में किन मुद्दों पर कांग्रेस का घेराव होगा, बातचीत करते हैं। सर, आज एक अहम बैठक हुई, तमाम जो आपके प्रदेश के जिम्मेदार हैं, कार्यकर्ता हैं, ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक तमाम लोगों ने बैठ करके एक प्लान तैयार किया है। क्या प्लान रहेगा, क्या तैयारी रहेगी? देखिए, पार्टी बहुमुखी काम करती है। हमारी संगठन की मजबूत रचना हो, हम लोग सेवा के माध्यम से आगे बढ़ें, लेकिन आंदोलन और संघर्ष ये पार्टी की बहुआयामी गतिविधि का हिस्सा है और इसकी एक बड़े अरसे से डिमांड थी। लेकिन पिछले 2 वर्षों में कोरोना ने अवसर दिया नहीं और मुझे लगता है कि कांग्रेस के बचाव के लिए भी ये पर्याप्त समय था। और अभी 3 बरस हो गए, तो 3 बरस में कोई भी सरकार अपना भी आकलन करती है, विपक्ष भी करता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन 3 वर्षों में सरकार किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये ऐसे यक्ष मुद्दे हैं जिस पर सरकार घिरी हुई है। हम लोगों ने तय किया कि अभी 28 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के उपखंड मुख्यालयों पर हम लोग बिजली और इससे रिलेटेड डिमांड्स पर हम लोग आंदोलन करेंगे और पार्टी की जितनी हमारी यूनिट्स हैं, मंडल हैं, उनको सबको एक्टिवेट किया है। उसकी चर्चा आज विस्तृत हुई है। 25 नवंबर से 30 नवंबर, इस दिन पूरे राजस्थान के जितने जिला कलेक्ट्रेट हैं उनका घेराव होगा और यही कोर इश्यूज जो हैं, बेरोजगारी, किसान कर्जा माफी, कानून व्यवस्था और इससे रिलेटेड तात्कालिक और वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं, कहीं खनन का मुद्दा है, कहीं सिंचाई के पानी का मुद्दा है, कहीं कानून व्यवस्था का मुद्दा, तो ये तमाम मुद्दे उसमें शामिल हम लोग करेंगे। पर एक बड़ा फैसला आज जो हुआ है उसमें 15 दिसंबर जब सरकार के 3 साल पूरे होंगे, हम लोगों ने एक बड़े आंदोलन की रचना की और प्रदेश में लगभग 2 लाख लोगों की एक बड़ी सभा, बड़ी रैली, बड़ा प्रदर्शन, इसकी तैयारी पार्टी करेगी। आज की इस बैठक में नीतिगत निर्णय हुआ है, उसकी तैयारी हम लोग कल से शुरू कर देंगे। तो पार्टी की जो बाकी गतिविधियां, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये जरूरी था कि प्रदेश की जनता के मनोबल के लिए और उनके हितों के लिए लड़ने के लिए 15 तारीख को जो आप तैयारी कर रहे हैं, सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे और पिछले 2 साल कोविड में आपने बताया कि सरकार ने खूब बचाव कर लिया। ग्रास रूट लेवल पर तमाम लोग इकट्ठे होकर के पानी, खाद और बिजली, इन 3 मुद्दों को लेकर के घेराव करेंगे या और भी कुछ ऐसे जो वादे हैं जो याद दिलाए जाएंगे सरकार को जो चुनाव में किए? देखिए, मैं कह चुका हूं कि किसान कर्जा माफी ये बड़ा मसला है। 60 लाख किसानोन को ये भरोसा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, जिसके बारे में राहुल गांधी जी और खुद उनके जन घोषणा पत्र में इसका उल्लेख था। लेकिन 1,20,000 करोड़ के कर्जे की माफी का आज भी इंतजार हो रहा है। प्रदेश इस समय जो कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है, उस पर पूरे तरीके से त्रस्त है। 6 लाख से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज होना और खासतौर पर दुष्कर्म के, अपराध के, हत्या, डकैती, बलात्कार,
इस किस्म के मुकदमों की बाढ़ आई है। खासतौर पर दलितों के प्रति 21% से भी ज्यादा अपराध हुए हैं। तो अपराध एक दूसरा बड़ा मसला होगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और रुक करेंगे बड़ी खबर का उदयपुर से।